Hello everyone, welcome back to my Python tutorial series. In today's video, we will solve questions of elif statements. Okay, so question number 1. Enter age 0 से 12, child 13 से 19, teenager else adult. इसका मतलब क्या हुआ कि एक एज अपनी एंटर करो, ओके, और उस एज को चेक करो कि वो एज अगर 0 से 12 के बीच में है तो प्रिंट कर दे मैसेज चाइल्ड। अगर 13 से 19 के बीच में है एज तो प्रिंट कर दे टीनेगर। अगर एल्स ये दोनों कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कंडीशन एल्स उसमें प्रिंट कर दे एडल्ट। ओके, जैसे कि सॉल्यूशन में दिया है एज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर एज। यूजर एक एज इंटर करेगा, देन उसके बाद कंडीशन इफ 0 लेस देन इक्वल टू एज एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी एज है वो 0 से बड़ी और 12 से छोटी होनी चाहिए, यानी 12 या 12 से छोटी हो तो प्रिंट कर दे प्रिंट चाइल्ड। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आएगा इसमें एलिफ में। एलिफ क्या करेगा, फिर से कंडीशन ये चेक करेगा 13 इज लेस देन इक्वल टू एज एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 19। अब ये क्या करेगा, यदि एज 13 से ग्रेटर और 19 से लेस देन 19 या 19 से लेस देन है तो प्रिंट कर दे टीनेगर। ओके, और एल्स अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी तो आएगा इसमें एल्स में ये प्रिंट कर देगा मेरा एडल्ट। ओके, तो चलिए इसे मैं अपने वीएस कोड में रन करके देखते हैं। ओके, तो मेरे 5 प्रोग्राम हो गए थे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट की। अब मेरा थर्ड है एलिफ स्टेटमेंट का। ओके, अब मैं इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एल्स प्रोग्राम्स ऑफ एलिफ स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे प्रोग्राम 1। ओके, क्या कह रहा है, एक एज इनपुट लो, एज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर एज। ओके, इंटर योर एज, देन उसके बाद कंडीशन क्या कह रही है, यदि इफ 0 से 12 या 12 से लेस देन वैल्यूज हैं। यदि कोई जैसे इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, इफ स्टेटमेंट यानी कि 0 या 0 से ग्रेटर देन एज है एंड एज जो है लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से ग्रेटर एज है। ओके, 0 से ग्रेटर एंड 12 या 12 से कम वैल्यू अगर है तो, अगर एज है, ओके, तो प्रिंट करते क्या, चाइल्ड। ओके, ओके, अगर ये फॉल्स हुई कंडीशन तो क्या करेगा एलिफ, क्योंकि मल्टीपल का यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस का यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे एलिफ यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने एलिफ का यूज किया, अब फिर से ऐसे क्यों करूँ, अगर 13 से ग्रेटर जो एज है लेस देन है किससे, 13 से 13 से ग्रेटर एंड 19 या 19 से लेस देन तो प्रिंट कर दे क्या, टीनेगर। ओके, ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आएगा सीधे लास्ट में एल्स कंडीशन। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा एडल्ट। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल अल्ट एन। एज मान लो मैंने यहाँ पे 12 डाली, चाइल्ड कैसे, अब देखो यहाँ पे मैंने 12, ये देखो 0 से बड़ी है, 12 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ी वैल्यू है, और 12 यानी 12 या 12 से लेस
यहाँ पे 12 आ रही है, तो 12 यानी कि चाइल्ड है, तो प्रिंट कर दिया इसने चाइल्ड। अगेन रन करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं अब 13 डाल दूँ, तो इसने क्या प्रिंट किया, टीनेगर। क्यों? क्योंकि यदि अब दूसरी कंडीशन ये फॉल्स हो गई, जब मैंने 13 इनपुट किया तब ये कंडीशन फॉल्स हो गई और आया इसमें एलिफ में। तो एलिफ में आएगा जब, तो यहाँ पे 13 या 13 से 19 के बीच में कोई वैल्यू अगर आएगी तो प्रिंट कर देगा टीनेगर। ओके, तो मैंने यहाँ पे 13 इनपुट किया, तो यहाँ पे इक्वल टू है, यानी कि इसका इसका मतलब है 13 भी होना चाहिए। अगर इसमें 13 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, इसमें 19 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे अगेन कंट्रोल अल्ट एन करता हूँ और यहाँ पे मैं 45 एडल्ट, यानी कि 13 से 19 के बीच में कोई नहीं, तो आ गया एल्स में। ओके, प्रिंट कर दिया एडल्ट। ओके, तो ये हो गया प्रोग्राम नंबर 1। अब चलता हूँ अपने प्रोग्राम नंबर 2 पर। ओके, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ और चलता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, प्रोग्राम नंबर 2। ओके, अब चलिए देखते हैं प्रोग्राम नंबर 2 क्या है। ओके, तो अब मेरा प्रोग्राम नंबर 2 क्या कह रहा है, एलिफ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, इंटर अ नंबर लेस देन 0, यानी एक नंबर इनपुट करो। अगर वो नंबर 0 लेस देन 0, 0 से लेस है, यानी 0 से कम वैल्यू अगर है तो प्रिंट कर दे निगेटिव। अगर वो 0 के इक्वल है तो प्रिंट कर दे 0। अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो प्रिंट कर दे पॉजिटिव। ओके, सॉल्यूशन में देखते हैं, नम इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इंटर अ नंबर। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट ले लिया यूजर से, उसके बाद मैं उस कंडीशन चेक करूंगा, इफ नम नम इज लेस देन 0 पहले, यानी लेस देन 0 हो। 0 से लेस देन अगर नंबर है यानी कि माइनस वैल्यू, तो प्रिंट कर दे निगेटिव। अगर ये कंडीशन फॉल्स तो आएगा इसमें एलिफ नम इक्वल टू 0, तो ये चेक करेगा यदि वो नंबर यदि 0 है, 0 के इक्वल है, तो प्रिंट कर दे 0। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आएगा इसमें एल्स, तो प्रिंट कर देगा पॉजिटिव। ओके, अब मैं इसे भी अपने VS कोड में रन करके देखता हूँ। तो अब मैं प्रोग्राम नंबर 2, तो यहाँ पे मैं एक नम ले लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे इवेल यूज करता हूँ। इवेल का मतलब है इंटीजर या फ्लोट, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इनपुट इंटर योर इंटर योर नंबर। ओके, इंटर योर नंबर के, और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा। नंबर मैंने इनपुट ले लिया। अब नंबर को मुझे चेक करना है कि वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ी वैल्यू है। ओके, तो अब मैं उसी हिसाब से कंडीशन यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे नम लिखता हूँ, वो 0 से छोटा हूँ, यानी 0 से छोटी वैल्यू ही, तो प्रिंट कर दे अ, तो प्रिंट कर दे निगेटिव। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आएगा इसमें, अगर नम जो है इक्वल इक्वल यानी 0 के इक्वल हो गया तो प्रिंट कर दे 0। ओके, और यहाँ पे मैं एल्स यूज करता हूँ और प्रिंट कर दूं पॉजिटिव। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा पॉजिटिव, क्योंकि ना तो ये 0 से छोटी वैल्यू ही है, जो मैंने मान लो यहाँ पे मैंने नम इक्वल्स टू 2 लिया, तो यहाँ पे 2 इज लेस देन 0। क्या मेरा 2 0 से छोटी वैल्यू है? नहीं, तो ये फॉल्स हो गई। आएगा इसमें एलिफ नम इक्वल टू 0। क्या मेरा 2 वैल्यू 0 के इक्वल है? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो आएगा इसमें एल्स प्रिंट पॉजिटिव, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा पॉजिटिव। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट एन, इंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं 2 देता हूँ पॉजिटिव। ओके, अगेन करता हूँ
मान लो यहाँ पे माइनस का 2 दे दिया, निगेटिव। ओके, अगेन करता हूँ। मान लो यहाँ पे 0 दिया तो 0। ओके, तो ये हो गया मेरे, ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम नंबर 2।